हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग मिले हैं डेली की तरह ही करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। क्या करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बने हैं हमारे 28 अक्टूबर से रिलेटेड। ओके, आपको पता है करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर। देखो कार्बन नेगेटिव का जैसे ही पॉइंट आता है तो अभी सारी कंट्रीज, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारी कंट्रीज किसके पीछे पड़ी है, कार्बन नेगेटिव होना है, कार्बन न्यूट्रल जीरो करना है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होना है, यानी कि कार्बन एमिशन को कितना करना है, जीरो, कार्बन एमिशन जीरो करना है। तो ये सारे टारगेट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि हम आज चीज़ें सही कर रहे हैं, आज हम है ना जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग, हम इस दुनिया में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उसे इतने स्मार्टली यूज़ करें कि हमारे जो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन है उसके पास भी फुल बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल हो और वो उनको यूज़ कर सके। ये सब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हम बात करें कार्बन एमिशन की, तो देखो जो डेवलप्ड नेशन है, ओके, डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस के नाम में क्या आता है, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, यूके, ये सब हम डेवलप्ड नेशन में लेते हैं। तो इनका टारगेट क्या है कि ये 2000 कितने तक, 50 तक, 2050 तक इनका टारगेट है कि ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि ये जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना ही इन्होंने पेड़ लगा रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सोलर प्लांट्स लगा रखा है, मीन्स जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना ही कार्बन को कम करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, यही चीज़ है इनका टारगेट, क्या है 2050 तक का। वहीं बात करें चाइना, चाइना का क्या टारगेट है कार्बन न्यूट्रल का, तो चाइना का अलग टारगेट है, वो है 2060। कितना, 2060 है इरेजर, देखो इधर कितना है, 2060। अब हम बात करते हैं हमारा इंडिया का। इंडिया का कार्बन न्यूट्रल का टारगेट क्या है, थोड़ा 10 साल और आगे है, वो क्या है 2070। ओके, इंडिया का टारगेट है 2070। अब यहाँ क्या बात चल रही है कि जो कार्बन न्यूट्रल इंडिया कितने साल के पहले हो जाएगा। अब देखो इसी के बारे में, मीन्स कार्बन नेगेटिव से रिलेटेड ही इंडिया अभी बात करने वाला है। कहाँ पे करने वाला है, COP28 की जो मीटिंग होगी, ठीक है, COP28 की जो मीटिंग रहेगी, कहाँ है, दुबई के अंदर, दुबई के अंदर रहेगी COP28 जो मीटिंग है ये। अब इस मीटिंग के अंदर इंडिया क्या बात करने वाली है, इसी फिगर के ऊपर कि है ना कैसे हम कार्बन न्यूट्रल के ऊपर काम करें, कैसे वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सब को कम करने के लिए इंडिया का क्या टारगेट है, कब तक हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा 2050 तक। इंडिया का टारगेट क्या है, 2050। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग, एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज किया है पीएम मोदी जी ने। टाइटल नाम क्या है उसका, माड़ी। द सॉन्ग इज संग बाय, अभी हमने कल की क्लास, कल की अगर करंट अफेयर्स की क्लास आपने देखी है तो हमने उसमें ही डिस्कस किया है माड़ी। अपन क्या करते हैं, जो MCQs होते हैं वो थोड़े कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, हम उसको पहले की क्लास में डिटेल एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो ये सॉन्ग जो है वो इन्होंने गाया है। अगर इस सॉन्ग की बात करूँ तो ये जो सॉन्ग है ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में टू द पॉइंट आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले सॉन्ग की बात करूँ तो ये जो सॉन्ग है वो कितने, 4 मिनट 40 सेकेंड का सॉन्ग है, ठीक है, कितने का, 4 मिनट 40 सेकेंड का। इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया है, ओके, कंपोज किन्होंने किया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, मीत ब्रदर्स।
मीत ब्रदर्स ने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। और ये सॉन्ग है कौन से लैंग्वेज के अंदर है? तो ये सॉन्ग है गुजराती। किस लैंग्वेज में है? गुजराती लैंग्वेज के अंदर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई माड़ी ना। और ये नवरात्रि, अभी देखो गरबा खेलते हैं, और गरबा डांडिया गुजरात का सबसे फेमस है, वहाँ का डांस है, कल्चरल डांस है। तो नवरात्रि के टाइम पे ये सॉन्ग इनोग्रेट लॉन्च किया है, पेंड किया है किन्होंने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर हम कुछ और बातें करें, पीएम मोदी ने अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें, कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो, तो कुछ कुछ टाइम से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 27,000 करोड़, ठीक है, 27,000 करोड़ का उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके, छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट रखा है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। कितना है उसका? 27,000 करोड़ उसकी लागत आएगी। आउटले कितना एस्टिमेट किया है? बजट 27,000 करोड़। सेकेंड, अगर हम लोग डिस्कस करें तो अभी हमने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ डिस्कस किया था कि एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। किन के लिए? फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, फिजिकली चैलेंज जो एथलीट्स हैं, उनके लिए एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर किन के लिए रहेगा? जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए रहेगा। और ये है कहाँ पे? कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया है? तो इसका इनोग्रेशन किया गया है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर, और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। और हम चीज़ बात करें तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था 141, ठीक है, 141वां क्या? 141 ओलंपिक कमेटी, ठीक है, ओलंपिक कमेटी मीटिंग रही थी। ओलंपिक कमेटी मीटिंग ये कहाँ पे रही थी? ओलंपिक कमेटी की जो 141वीं जो मीटिंग थी वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। और वो ये जो इवेंट है ये कहाँ पे रही थी? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या सॉन्ग है? क्वेश्चन क्या है? नरेंद्र मोदी हैज रिलीज अ न्यू गरबा सॉन्ग। एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज किया है, उसको गाया किन्होंने? किसने उस गाने को गाया है? आंसर क्या बनेगा? दिव्या कुमार। ठीक है, किन्होंने इस सॉन्ग को गाया है? दिव्या कुमार ने। क्या क्या याद रखोगे? कंपोज किन्होंने किया है? मीत ब्रदर्स ने। 4 मिनट 40 सेकंड का सॉन्ग है, गुजराती लैंग्वेज में है। नवरात्रि के टाइम पे ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अभी हिंदी से बात करें तो अभी अभी एक मूवी भी आई है। ओके, मिनिस्टर्स की बात करें, सॉन्ग की बात करें तो एक मूवी आई है गडकरी। ठीक है, मिस गडकरी मूवी आई नहीं है, आने वाली है। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है अभी 27 अक्टूबर को ये मूवी लॉन्च होगी। नितिन गडकरी की बायोपिक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूवी का नाम पूछा जा सकता है कि नाम क्या है जो नितिन गडकरी की बायोपिक है? तो आपका नाम क्या बनेगा? गडकरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the which edition of the Global Maritime India Summit? ठीक है, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होस्ट किया है। तो मीन्स उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया है। तो ये जो मीटिंग रही है वो कौन सा एडिशन रहा है? फर्स्ट रहा है, सेकंड रहा है, थर्ड रहा है, फोर्थ रहा है? ठीक है, तो ये कौन सी मीटिंग है? यही। अब देखो हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम की। तो ग्लोबल मैरीटाइम जो मीटिंग रही है, यानी कि ये जो समिट है, इसका सबसे मेन पर्पस क्या है? सबसे मेन पर्पस है कि इंडिया क्या चाहती है कि ट्रेड बहुत अच्छा हो और ट्रेड करने में मुश्किलें ना हो। किसको? हमें नहीं आए, और हम जिन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं आए। ये सिंपल सी बात है। तो उसके लिए क्या करिए कि इंडिया G20, देखो इधर जब G20 मीटिंग हुई थी, जब G20 की बैठक हुई थी, सबसे पहले G20 डिस्कस करते हैं। G20 का वेन्यू कहाँ था? न्यू दिल्ली। ओके, G20 इस बार होस्ट किया कौन सी कंट्री ने किया था? इंडिया, हमारे भारत ने किया था। न्यू दिल्ली, इसका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इस बार G20 थी। अब हम इसी से डिस्कस करते हैं। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था? मोदी जी ने कहा था कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर कैसा कॉरिडोर? ट्रेड का कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से होते हुए मिडिल ईस्ट जाएंगे, मीन्स यूरोपियन कंट्रीज जाएंगे, वहाँ से अरब, मिडिल ईस्ट करके यहाँ इतनी जो भी कंट्रीज़ है यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, ताकि हम आसपास की जितनी भी कंट्रीज है उनसे ट्रेड कर सके। कौन कौन सी
कंट्रीज का ट्रेड करने का इस कॉरिडोर के अंदर था, देख लो इधर। सबसे पहले इंडिया क्या करेगी, अरब कंट्रीज, ओके, जो अरब की कंट्रीज है उनके साथ पहले ट्रेड करेगी, फिर यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही मिडिल ईस्ट। ये कॉरिडोर बनाने का मोदी जी ने कहा है कि हम यहाँ से होते हुए यहाँ, यानी कि ये जो चार इस ग्रुप के अंदर जो इन चार जो भी नेशंस आते हैं इन ग्रुप के अंदर, तो वो सारे ग्रुप्स मिलके एक कॉरिडोर बनेगा जहाँ पे हमारा ट्रेड इजीली हो जाएगा। तो इसी ट्रेड का पार्ट है, मीन्स इसी ट्रेड को सही रूप में फाइनली क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होस्ट किया गया है। किन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पे किया है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इसके पहले ये मीटिंग इंडिया में 2 बार और होस्ट हो चुकी है, ये 3rd मीटिंग है, इंडिया इसके पहले 2 बार और होस्ट कर चुकी है। तो ये कौन सी मीटिंग हो गई हमारी, 3rd मीटिंग हो गई, 2 बार होस्ट कर चुकी है, ये 3री मीटिंग है, डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यूनियन होम अमित शाह, जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, ओके, यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह हैज़ इनोग्रेटेड द समाऊ शहीद मेमोरियल, ठीक है, समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी। ये क्या है, ये देखो पहले ये समझ लो आप, ये क्या है, इसमें पूरे 90 साल, ठीक है, 90 ईयर्स, 90 साल के अंदर जितने भी शहीद रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए फ्रीडम फाइटिंग का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, बहुत सारे, बहुत, आपको पता है हमारा इंडिया लगभग 200 साल तक गुलाम था, उसके पहले मुगल्स थे तब भी एक तरीके से गुलाम ही था, तो बहुत सारे लोग थे। पर ये जो मेमोरियल है ये किस पे बेस्ड रहेगा, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रही थी हमारे अंदर, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रही थी। अब इसके अंदर क्या है कि देखो, अगर आपको पता हो तो इंडिया 1857 का जो क्रांति थी, 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको सबसे पहला रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कि आज़ादी के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, बगावत हुआ था, वो सबसे पहले कब हुआ था, 1857 की क्रांति के टाइम। तो 1857 और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। 1857 में पहली लड़ाई हुई थी, तो कितने साल हो गए हमारे, 90 साल, ठीक है। तो इन 90 साल के बीच जिन लोगों की भी डेथ हुई है, डेथ मीन्स जो लोग भी शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा, ठीक है, उनके शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। क्योंकि देखो 1947 इनकी क्या कहीं कुछ है नहीं ऐसा, जैसे कारगिल युद्ध में जिनकी डेथ हुई है तो उनके स्मारक बने हुए हैं, पर 1857 इनके अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है। तो अमित शाह जी ने इसके लिए ये लॉन्च किया है 1857 से। यहाँ अगर बात करूँ 1857 की, तो टोटल 13 लोग ऐसे थे, 13 ऐसे हीरोज थे, 13 ऐसे लीडर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, किसके लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए। जिनमें से कुछ नाम अगर मैं बताऊँ तो जैसे मंगल पांडे हैं, लक्ष्मीबाई है ना, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, तो उनके लिए ये स्मारक बनाई गई है। अब आपका क्वेश्चन है कि स्मारक कहाँ बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ इसका इनोग्रेशन किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। किन्होंने किया है, अमित शाह, जो कौन है, हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, Which state has recently launched the first AI-based early warning system to prevent wild elephants from getting hit by trains or railway lines? देखो क्या होता है कि हमने जंगलें काट के हमने रेलवे स्टेशंस बना लिए, रोड बना लिए, सड़कें बना ली, घर बना लिए। अब हम क्या, आप स्टोरी सुनते होगे कि आज तेंदुआ घुस आया गाँव के अंदर, तेंदुआ घुस आया। तो तेंदुआ नहीं घुस के आया, आप उसके जंगल में जाके आपने घर बना लिया, आप उसके जंगल में जाके घुस आए हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या इन सब, अब आबादी बढ़ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक के ऊपर एक घर बना के रहने लगे, थोड़ा स्पेस हमें भी चाहिए। तो कैसे हम उनको हार्म ना पहुंचाएं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं जो हमारी वाइल्ड एनिमल्स है। तो उसी के लिए एक नई चीज़ है, एक नई पहल है। क्या, एक AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो लगाया कहाँ जा रहा है, एक रेलवे स्टेशन के आसपास, ठीक है।
रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि थर्मल इमेजिंग हो जाएगी, कुछ चीज़ें की जा रही है, जैसे कि सबसे पहले तो कैमराज लगे हुए होंगे, क्यों वहाँ पे सर्विलेंस के लिए लोग बैठे होंगे, कैमराज लगे हुए होंगे, कैमरे से दिख रहा है तो कोई जाकर उसको हाथी को भगा देगा कि हाँ ट्रेन आने वाली है, हाथी हट मेरे हाथी, हट मेरे हाथी, ऐसा, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्मल इमेजिंग होगी। थर्मल इमेजिंग में क्या होता है, कभी आपने कुछ है ना हॉरर मूवीज़ देखी है, तो उसमें इंडिया की तो नहीं, हॉलीवुड की अगर हॉरर मूवीज़ देखी है तो उसमें ना इंडिया में तो हमारे भगवान जी आकर हमें भूतों से बचा लेते, पर हॉलीवुड की अगर आप मूवी देखो तो उसमें क्या एक थर्मल इमेजिंग करते हैं। उससे क्या होता है, एक कैमरा होता है, वो कैमरा ऐसे चेक करता है कि कहाँ पे कोई है ना क्रिएचर जैसा, या कहाँ पे थोड़ी सी भी हीट है, थर्मल मीन्स गर्म होना, ठीक है। तो जहाँ पे हीट होता है वहाँ पे जाके ऐसे सेंस करता है कैमरा, और वहाँ उस जहाँ पे मीन्स वहाँ पे हीटनेस है तो उस हीटनेस की इमेज बनाता है, तो फाइनली वो भूत उसमें नज़र आ जाता है। पर यहाँ थर्मल इमेजिंग से क्या होगा, एलिफेंट, अगर एलिफेंट भी वार्म ब्लडेड होता है, पता है ना गर्म खून होता है हमारा, यहाँ आसपास जो भी एरिया है वो ठंडा है, मेरा ठीक है, मैं वार्म ब्लडेड हूँ, ह्यूमन भी वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। तो वैसे ही एलिफेंट्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी थर्मल इमेजिंग के अंदर कैप्चर हो जाएंगे और उनकी इमेज बन जाएगी। तो वो वाले सेंसर भी बता देगा क्या कि आसपास एलिफेंट है या कोई भी एनिमल है, तो उनकी हत्या नहीं होगी, वो उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। और सर्विलियंस है, कैमराज है, ये सारी चीज़ें लगाई गई है, पूरा एआई बेस्ड होगा। कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे है ये आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास एक स्टेशन है वहाँ पे। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हैं आपके एम.के. स्टालिन, ओके। चीफ मिनिस्टर कौन है, एम.के. स्टालिन। अगर यहाँ की मैं गवर्नर की बात करूँ, तो कौन है, आर.एन. रवि, ओके। ये दो चीज़ें पूछी जाती है आपसे कि उनके सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ऐसी चीज़ें हमसे पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आप रिवाइज करते रहो जब भी ऐसे स्टेट्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Which bank has launched iFinance to get a consolidated view of their saving and current accounts? कौन से जो सेविंग अकाउंट्स है और करंट अकाउंट्स है, कौन से बैंक ने एक iFinance नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कौन से बैंक का? ये सिंपल सा आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि iFinance किन्होंने लॉन्च किया है, या ICICI बैंक ने क्या नया लॉन्च किया है, किसके लिए, जिसमें सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, जो सेविंग अकाउंट्स है और करंट अकाउंट्स है, इनकी कंसोलिडेटेड व्यू आपको मिल जाए, यानी कि एक ही जगह पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए कि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसको इसको लिया दिया गया है, क्या चीज़ें बाकी है, एवरीथिंग जो भी आपके बैंक से रिलेटेड, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेम एक ही विंडो पे आपको नज़र आ जाए। तो ये किस बैंक का है, ICICI बैंक का। ICICI बैंक की अगर मैं बात करूँ MD और CEO की, MD और CEO ICICI बैंक के कौन है, आपका आंसर क्या बनेगा, संदीप बख्शी, ओके। संदीप बख्शी कौन है, MD है, CEO है किसके, ICICI बैंक के। कभी कभी क्या होता है, बैंक्स की टैगलाइन पूछ ली जाती है, ओके, बैंक्स की टैगलाइन पूछ ली जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ICICI बैंक, तो ICICI बैंक की टैगलाइन किनके मीन्स, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, हमें है न ख्याल आपका, ठीक है। क्या इसकी टैगलाइन है, हमें है ना ख्याल आपका। वैसे ही अगर हम बात करें कि जैसे एक्सिस बैंक है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसकी टैगलाइन बनती है आपकी बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये किसकी टैगलाइन है, एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक। और इम्पोर्टेंट क्या बनता है हमारा, SBI की टैगलाइन क्या है, जो SBI बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या बनेगी आपकी, कलर चेंज करते हैं, ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ओके। ये है कुछ टैगलाइंस जो इंपॉर्टेंट टैगलाइंस है। वैसे आप PNB का क्या टैगलाइन है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। तो
ये हमारा छोटा सा न्यूज़ था। क्या आई फाइनेंस है वो किस बैंक का इनिशिएटिव है? आपका आंसर क्या बनेगा? ICICI बैंक का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, बहुत ये भी डायरेक्ट टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है, AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट, जैसे हमारे पेटीएम वगैरह होते हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये हमको वॉलेट प्रोवाइड करता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी पता है ना, एक करेंसी होती है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है फिलहाल हमारे नॉर्मल करेंसी से। तो ये किन्होंने लॉन्च किया है? रेस्पर AI। ठीक है, इस पे आप एज अ वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। रेस्पर AI आपका आंसर बनेगा। किससे रिलेटेड है? क्रिप्टो करेंसी से, नॉर्मल करेंसी से नहीं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। कौन है? रेस्पर AI, इन्होंने वॉलेट इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली डैनियल नोवा, ठीक है, डैनियल नोवा एक नए क्या बने हैं? यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। कौन से देश के? ठीक है, कौन से देश के बने हैं? सिंपल सा आंसर है आपका इक्वेडोर। ये भी टू द पॉइंट पूछा जाएगा। इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। कौन हुए हैं? डैनियल नोवा। और साथ ही साथ ये पूछा जाएगा जो डैनियल नोवोआ है वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं? क्या बनेगा आपका आंसर? इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर का कैपिटल क्या है? कैपिटल देख लेते हैं हम लोग। कैपिटल क्या है? क्यूटो। ठीक है, कैपिटल क्या है? क्यूटो। यहाँ करेंसी क्या चलती है? करेंसी क्या चलती है? US डॉलर। ठीक है, यहाँ करेंसी क्या चलती है? US डॉलर। अगर हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? यहाँ पे आपका क्या बनेगा? स्पेनिश। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, ये था हमारा। चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड ट्रॉमा डे हर साल मनाया जाता है कौन सा दिन? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? वैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड डे, साथ ही साथ इसी दिन एक और डे आया था, क्या? वर्ल्ड रूरल वुमेन डे। सेम डे को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी एक नया डे आया है कि हम नेक्स्ट ईयर से 23 अगस्त को 23 अगस्त को एक दिन मनाएंगे। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, नेशनल स्पेस डे। ये कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड हो गया था। कहाँ पे? कहाँ पे? मून के साउथ पोल पे। मून के साउथ पोल के ऊपर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। ठीक है, ये आपका आंसर। आपका क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। ओके, हाँ, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक न्यूज़ जो कि है ना क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंस थे। अब कुछ हम डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अब करंट अफेयर में रही है। कुछ डिटेल एनालिसिस जो बड़े न्यूज़ हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट की बात करें तो क्या, जैसे कि वहाँ पे चीज़ें एकदम टाइम पे होती है, टाइम पे चीज़ें आ रही है, टाइम पे प्लेन आ रहे हैं, टाइम पे पैसेंजर्स है ना बोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बोर्डिंग का फैसिलिटी है, जो भी उसमें अगर सुनते होगे तो इंडिया में लगभग है ना 4 घंटे पहले लोगों को एयरपोर्ट पे जाना होता है। हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं 2 मिनट पहले एंटर, सीधे ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, है ना। पर यहाँ वही अगर हम बात करें एयरपोर्ट पे 3 घंटे 4 घंटे पहले हमें जाना होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। तो वैसे ही रिपोर्ट्स आती है कि कौन सा एयरपोर्ट है जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, किनका, लोगों का। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है? कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पे है? बैंगलोर के अंदर। तो ये इसके अंदर पंक्चुअलिटी के अंदर यानी ऑन टाइम सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर ये टॉप पे आया है। देखते हैं हम लोग न्यूज़। या देखो, सबसे अच्छी बात इस एयरपोर्ट का ये है, एकदम हाईटेक एयरपोर्ट है। ठीक है, एकदम ग्रीन, जो देखो इसको ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है, यानी कि ये पूरा ग्रीन एनर्जी पे ये काम करता है।
आगे हम लोग हमारे न्यूज़ में आते हैं। इंटरनेशनल कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, इन बैंगलोर, ऑल्सो नोन एज द बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो क्या है टॉप पोजीशन यानी कि फर्स्ट पोजीशन है, ऑन टॉप पोजीशन फॉर द पास्ट 3 ईयर कंसिक्यूटिव, 3 सालों से ये टॉप की फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे इंडिया के अलावा हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल, ठीक है, बेंगलोर के अलावा जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर, वो टॉप 5 के लिस्ट में है, ठीक है। वॉज द ओनली अदर इंडियन एयरपोर्ट लिस्टेड अमंग द टॉप 5, जो टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट्स है उनकी लिस्ट में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। क्या इज द थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, ये क्या है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, मीन्स बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। 31.91 मिलियन लोगों को इसने 2000, इसके पैसेंजर कितने रहते हैं 2022-23 के बीच में 31.91 मिलियन पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सचेंज किया इन्होंने, प्लेन्स एक्सचेंज किए हैं कहाँ पे, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अगर हम बात करें, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर हमसे टॉप 5 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो टॉप 5 में कौन कौन से एयरपोर्ट से एक बार देख लेते हैं। टॉप पे कौन है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हमारा इंडिया बेंगलोर के अंदर। सेकंड पे कौन है, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्ताह, और ये कहाँ है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर है। थर्ड पे कौन है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, हैदराबाद इंडिया के अंदर, हमारे हैदराबाद तेलंगाना में है। फिर है मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, मिनियोस्टा, ये भी यूएस के अंदर है, ठीक है, यूएस में भी ये रहा। नेक्स्ट हम बात करें एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है आपका, कोलंबिया के अंदर। ये 5 हैं जो कि टॉप 5 लिस्ट में है पंक्चुअल एयरपोर्ट के मामले में देखिए तो। नेक्स्ट अभी अभी एशियन गेम्स खत्म हुए हैं, जिसके अंदर इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं, टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर की अगर बात करें हम 28 क्या थे, 28, 38, 41, ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। 28 क्या थे गोल्ड, 38 क्या थे सिल्वर, और 41 क्या थे ब्रॉन्ज, ठीक है। ये मेडल्स रहे इस बार इंडिया के एशियन गेम्स के अंदर। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, तो ये चीज़ें एक बार वापस से रिवाइज कर लो। एशियन गेम्स से ही रिलेटेड है पैरा एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स जो है 2023, वो भी कहाँ रहने वाला है आपका इवेंट, हैंगजाओ चाइना के अंदर ही। जो आपके एशियन गेम्स, जो नॉर्मल एशियन गेम्स थे वो भी कहाँ पे, यूजुअल रेगुलर एशियन गेम्स है वो भी कहाँ रहे थे, हैंगजाओ चाइना के अंदर ही। और ये 22 अक्टूबर से 28 तारीख तक चलेगा। और अगर हम इस वाले एशियन गेम्स की बात करें, ठीक है, जो रेगुलर एशियन गेम्स थे वो कब से था, 23 सितंबर से लेकर कब तक चला था, 8 अक्टूबर तक, ठीक है। इसके अंदर एशिया की सारी कंट्रीज ने पार्ट लिया था। बात करें तो एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं, ओके। टॉप फर्स्ट रैंक किसकी आई थी, यानी सबसे ज़्यादा मेडल्स किसके पास थे, फर्स्ट पोजीशन पे रहा था चाइना, सेकंड पे रहा था जापान, थर्ड पे रहा था कौन, साउथ कोरिया, फोर्थ पे रहा था हमारा भारत, ओके, फोर्थ पे रहा था इंडिया, और फिफ्थ पे रहा था उज्बेकिस्तान। 5 चीज़ें याद रख लो, 5 पॉइंट्स है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें ये याद रखना है। वापस आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। और टोटल ऑफ 303 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, अलॉन्ग विथ 143 ऑफिशियल्स एस्कॉर्ट्स, मीन्स 303 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड सपोर्ट स्टाफ विल मेक द लार्जेस्ट एवर इंडियन कंटिजेंट, और सबसे ज़्यादा मीन्स अब तक इस बार तक के सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वैसा ही कि कहाँ पे रहा था एशियन गेम्स जो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक था, कहाँ पे, हैंगजाओ चाइना में, उसमें भी अब तक के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही थी इंडियन टीम, इंडियन एथलीट्स की। उसमें कितने थे, 655 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। काटी बिहू 2023, काटी बिहू ऑल्सो नोन एज कोंगाली बिहू, क्या नाम है उसका,
कोंगाली बिहू इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द असामीज जो आसाम के जो पीपल है वो ये काटी बिहू सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि तुलसी है ना, तुलसी के प्लांट की पूजा करते हैं। वो क्या करती है, हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आती है। इसी चीज़ का ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, धान होते हैं ना, धान की फसल, इसके पहले मनाया जाता है। इट फॉल्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द काती, जो काती मंथ होता है उसके पहले दिन ये मनाया जाता है। विच टिपिकली और ऑकर जो रेगुलर बेसिस पे देखें तो कब ऑकर होता है, मिडिल ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर महीना का बीच में सप्ताह, बीच वाले सप्ताह होते हैं उसमें कभी भी मनाया जाता है। ठीक है, फैमिलीज ऑफर प्रेयर एंड मेक ऑफरिंग्स टू गॉडेस तुलसी। आप देखोगे इंडियन फैमिलीज के घर में, घर के बाहर तुलसी का पौधा जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि हम उनको तुलसी माँ मानते हैं। और अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो तुलसी एक ऐसी प्लांट होती है जो क्या ऑक्सीजन, रात में भी ऑक्सीजन एमिट करती है। वरना मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हम यही सुना है ना कि पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें सफोकेशन हो सकता है। तो हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। वही अगर हम बात करें किसकी, पीपल की और तुलसी की, तो ये रात में भी ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भले ही नहीं करें पर रात में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फॉर द वेलबिंग ऑफ देयर फैमिलीज एंड सक्सेसफुल, किनके लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस बार कब रहा है, 18 अक्टूबर को। इस बार ये इवेंट कहाँ, जो काती बिहू है, काती बिहू, ये कब पड़ा है, मीन्स कब इस फेस्टिवल को मनाया गया है, तो वो है आपका 18 अक्टूबर को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड इंडिया स्किल 2023-24 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 2023-24 इंडिया स्किल रहा है, वो न्यू दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेट किया। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अनवील द इंडिया स्किल 2023-24 प्रोग्राम। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इमेज देखो, इन्होंने इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बारे में देखते हैं। द प्रोग्राम कवर मोर देन 15 सेक्टर्स, 15 सेक्टर, यानी कि 15 ऐसे सेक्टर, 15 ऐसे स्किल से रिलेटेड, हुनर से रिलेटेड सेक्टर्स इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्या क्या है, ऑटोमेटिव, जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती है वो, इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें, ग्रीन जॉब्स यानी जो सोलर प्लांट और से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्कर्स हैं जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे पटाखे बना रहे हैं, ठीक है, या फिर क्लोथ्स है, बैग्स है, ऐसे किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम देखो 0.25 मिलियन से बढ़ के कितने हो गए हैं, 2.5 मिलियन। कितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर, 18 के। अब देखो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करें वर्ल्ड लेवल की बात। वर्ल्ड लेवल पे टोटल 18 ऐसे रहे हैं। ठीक है, 18 कैंडिडेट्स को हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने क्या किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है। क्यों किया है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि देखो उनमें से 2 जनों को क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, 3 जनों को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और 3 ऐसे मेडलियंस थे यानी जिनको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, अच्छा काम करने का अवार्ड मिलता है। तो 13, टोटल कितने, 18 लोग, टोटल 18 लोगों को धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनके बहुत अच्छे इस फील्ड के अंदर काम करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है, क्योंकि वो मेडल्स लेकर आए हैं वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना चंद्रयान। अपना चंद्रयान क्या है, ठीक है, ये एक न्यूज़ है आपका, अपना चंद्रयान। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अब तो नाम याद हो जाना चाहिए, लगातार 2 न्यूज आ गया हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, अपना चंद्रयान। ये क्या है, एक इनिशिएटिव है, एक मीन्स एजुकेट करना है किसको, स्टूडेंट्स को। ओके, स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स, जो स्कूल गोइंग है या जो कॉलेज गोइंग है, जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, उनको किस से रिलेटेड एजुकेट करना है, लूनार मिशन। इंडिया का जो भी लूनार मिशन रहा है, यानी कि जो चंद्रमा पे जाने वाले जो मिशंस रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी। चंद्रयान यानी आप समझ सकते हो जो हमारे चंद्रयान से रिलेटेड जो भी मिशन, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया जाएगा अपना चंद्रयान की जगह। 10 स्पेशल मॉड्यूल ऑन चंद्रयान 3 ऑल्सो लॉन्च। इसके साथ साथ 10 स्पेशल मॉड्यूल्स लॉन्च हुए। देखो आप यहाँ पे बुक्स दिख रहे हैं, ऐसे 10 ऐसे स्पेशल मॉड्यूल्स, ऐसे स्पेशल बुक्स लॉन्च हुआ है जिसके अंदर चंद्रयान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस
होगी। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है ताकि किनको जो भी स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, उनको अवेयर करा जा सके, उनको बताया जा सके लूनार मिशन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अरविंद बागची अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन इन जिनेवा। बहुत सिंपल सा छोटा सा न्यूज है। क्या न्यूज़ है? जो अरविंदम बागची है, ठीक है, क्या है? अरविंदम बागची। अभी ये क्या थे? अगर हम बात करें, हमने कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था, ये इंडिया के जो सेक्रेटरी थे, किसके? इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी थे अरविंदम बागची। इनको अब क्या बना दिया गया है? एम्बेसडर टू यूएन। यूएन कहाँ है? जिनेवा के अंदर। ठीक है, एम्बेसडर टू यूएन। अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर बना दिया गया है इंडिया के लिए। एक और नेक्स्ट छोटी सी न्यूज है हमारे पास, पर क्वेश्चन बड़े पूछी जा सकती है, आपके 1 नंबर का न्यूज़ बन रहा है। ठीक है, 1 मार्क्स पढ़ो तो मिलेगा। भोपाल महिला थाना अचीव ISO सर्टिफिकेट। भोपाल का जो महिला थाना है उसको ISO सर्टिफिकेट मिल गया है। लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, कहाँ है? भोपाल के अंदर। हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय ISO सर्टिफिकेशन। इनको ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब देखते हैं हम लोग ISO के बारे में, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, बहुत अच्छे काम करते हैं तब ये हमें मिलता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा। क्या हो गया इसको? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 फरवरी 1947 में ISO की स्थापना हुई थी। लंदन, यूनाइटेड किंगडम। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? UK के अंदर। इसके फिलहाल की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उल्रिका फ्रैंक। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? उल्रिका फ्रैंक। अब देखो, अभी तक होप आपको न्यूज़ करंट अफेयर जो भी रहा है हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें पसंद आई होगी। आप इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि कुछ नए चेंजेस करने हो तो वो करेंगे। अगर आपका SSC आपका सपना है, सेंट्रल लेवल पे जॉब लेना अगर आपका सपना है, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए लेकर आती है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग, GK, मैथ, जो आपके SSC में पूछे जाते हैं उन सब से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बैच लेकर आई है। एक फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर सारे आपको जो एक्सपर्ट टीचर्स है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स है, वो आपको पढ़ाएंगे। ये जो आपका फाउंडेशन बैच का जो कोर्स है, इसके अंदर आपको 1000+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि CGL जितने SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है, CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स के आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जब हमें पिछला मिल जाता है, हमें प्रैक्टिस करना ईजी रह जाता है। करना क्या है? अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, जो आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाके आपको पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और ये जो लाइव क्लास है या फाउंडेशन बैच है, आपको ज्वाइन करना है जिस चीज़ में, वो आप इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। आप वहाँ जाकर आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के लिए आप एनरोल कर लें। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।